हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर जो हम लोग की वीकली करंट अफेयर, हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है यह 8 सितंबर के करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न। और इससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात की जाए तो यह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण यह दिवस है। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो कि 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस या शिक्षक दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कहाँ में ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है? तो यह श्रीलंका के जाफना में यह इसका आरंभ हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस आपको बताना है, तो यह कब मनाया गया? तो यह 6 सितंबर को मनाया गया है, ठीक ना, 6 सितंबर को मनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको बताना है यह कहाँ पे आयोजित हुई है। तो रियाद में आयोजित हुई है, रियाद में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे रक्षा सहयोग को भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की जो 6वीं बैठक थी, यह 4 सितंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई है। और भारतीय पक्ष से नेतृत्व करने वाले जो थे वह सचिव जो थे अमिताभ प्रसाद थे। और सऊदी अरब के जो नेतृत्व करने वाले जनरल थे वह सलमान बिन अवद अल हरबी थे। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2024 को सिल्वरपुर ओडिशा से लॉन्च किया गया पेम्प रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपको याद रखना है यह मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अग्नि मिसाइल भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यह है। आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मेंस जंप में स्वर्ण पदक जीता है? तो मेंस जंप में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह जीता है किसने? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे वैद कुमार होगा। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे वैद कुमार, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे वैद कुमार को लिख लीजिएगा, वैद कुमार यहाँ पे। तो वैद कुमार को लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वैद कुमार होगा, ठीक ना, वैद कुमार। वैद कुमार जो कि मेंस जंप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये 6 सितंबर 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की प्रथम जंप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है क्वेश्चन कि मरियप्पा जो थांगवेलु है, यह आपको याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यह किसमें पदक जीते हैं? तो यह आप याद रखिएगा, यह ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते हैं, ठीक ना। सुमित अंतिल है, सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक में यह स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण की घोषणा की है, तो यह राजस्थान सरकार ने, जो कि सीएम है यहाँ के भजन लाल शर्मा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भजन लाल शर्मा है, ठीक ना, भजन लाल शर्मा है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पे? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक ना, ये जयपुर है राजधानी। और यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा। अगर बात की जाए यहाँ के अभ्यारण्य की, तो यहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो केवलादेव अभ्यारण्य जो है भरतपुर में है, रणथंभौर है, सरिस्का है, और सीता माता यह अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। इतने अभ्यारण्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, रणथंभौर, सरिस्का, सीता माता और नाहरगढ़ यह अभ्यारण्य है। तो यह आपको याद है। राज्यपाल कौन है? तो हरिभाव किशन राव बागड़े हैं,
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, यह 8 डिवीजनों में यह 18 डिवीजनों में 18 यह फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है और 827 मैदान बनाने की बात की गई है, फुटबॉल मैदान बनाने की बात की गई है इनके द्वारा। आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की? तो आपको बताना है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, तो याद रखिएगा यह सिंगापुर के साथ की है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और यह कहाँ पे? लातूर जिले में, महाराष्ट्र के लातूर जिले में उद्घाटन किया है, जो कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे जो है कर्नाटक के बलबुर्गी में बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, ये भी आपको याद रखना है। और यह 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक ना, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है कि यह जो है अश्विनी वैष्णव, इनको शामिल किया गया था और इसमें टोटल 100 लोग थे, इसमें से यह इन्हें शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पे बॉलीवुड के हीरो जो हैं अनिल कुमार ये भी हैं, अनिल कपूर ये भी हैं इसमें। तो आप इसको याद रखिएगा किसमें छाया गया है, तो यह टाइम मैगजीन में। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो यह यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दीप्ति जुवानजी ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपको याद रखेगा, यह दौड़ से संबंधित है, ठीक ना, यह दौड़ से संबंधित है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक ना, कांस्य पदक जीता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सौर महोत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि हमारे पीएम जो हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें यह आयोजित किया, उद्घाटन इसका किया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है यह कहाँ पे किया है? तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत में किया, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन करने की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने जो कि नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह अर्जुन राम मेघवाल है, अर्जुन राम मेघवाल, यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पा थांगवेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो आपको याद रखना यह ऊंची कूद में जीता है। किसमें? ऊंची कूद में जीता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन है नियुक्त किया गया है? तो बबीता चौहान को। और उपाध्यक्ष जो है वह अपर्णा यादव को चुना गया है। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए 19वीं सदी के अंत में किस भारतीय नेताओं ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो आपको बताना है कि यह 19वीं सदी के अंत में जो प्रमुखता मिली जिसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकता को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय बनाया था। तो यह आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक ना। चलिए यह 5 से 6 सितंबर के मध्य हुआ है। आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा वह है मिशेल वार्नियर, जो कि वहाँ के फ्रांस के जो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है, इमैनुअल मैक्रोन द्वारा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे पुराने भारतीय कौन बने? तो वह बने जो कि सिद्धार्थ अग्रवाल बने, ठीक ना। सिद्धार्थ अग्रवाल बने जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले यह सबसे उम्रदराज भारतीय बने। देखिए यहाँ पे इनकी उम्र है जो है 49 वर्ष की है, जो कि 29 अगस्त 2024 को अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले सबसे अधिक उम्रदराज भारतीय बन गए हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और है यहाँ पे कि इन्होंने यह दूरी 15 घंटे 6 मिनट में यह दूरी तय की है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है यह अजय रात्रा को चुना गया है, जो कि 5 सदस्यीय टीम में इन्हें उत्तरी क्षेत्र से चुना गया है। तो यह आपको याद रखना अजीत अग्रवाल के साथ यह इसमें इस समिति के अध्यक्ष चयनकर्ता होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है तो वह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किस वर्ग में यहाँ पे होगा, किस वर्ग में? तो यह आपको याद रखना है। तो इसमें भाला फेंक में यह स्वर्ण पदक जीता है, ठीक ना। इन्होंने फेंका था 70.5 मीटर थ्रो के साथ फेंका था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो फ्रांसीसी और जो नौसेना है और भारत की नौसेना जो कि वरुणा अभ्यास जो हो रहा है वह कहाँ पे? तो भूमध्य सागर में इसको आयोजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यह 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है और यह 22वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। एक्सरसाइज वरुणा 2024। आगे चलते हैं। नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीतीश कुमार ने आपको याद रखना है यह बैडमिंटन पुरुष एकल में जीता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान 240 एरो इंजन की आपूर्ति के लिए मंजूरी किसे दी गई है? तो आपको बताना है मंजूरी किसे दी गई है। तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 में 133वें इंडियन आयल डोरंड कप किस टीम ने जीत हासिल की है? तो आपको बताना है किस टीम में जीत हासिल की है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीत दर्ज की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और किसको हराकर जीत दर्ज की है? तो मोहन बाग सुपर जायंट को हराकर जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित अंतिल आपको याद रखना है किस में जीता है। तो यह भाला फेंक में जीता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश की कंपनी बनाती है? तो आपको याद रखना है यह अमेरिका की कंपनी बनाती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में होगा? तो आपको याद रखना ब्राजील के यह रियो दी जेनेरियो में यह होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे CDSL का MD एंड CEO नामित किया गया? तो आपको बताना है यह किसे नामित किया गया है। तो याद रखिएगा नेहाल बोरा को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो किसके बीच आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो मालदीव के बीच यह नई दिल्ली में संपन्न हुई है वार्ता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है यह केरल राज्य में शुरू हुआ है, जो कि असम जो पहला दिन होता है ओणम का वह असम कहा जाता है। और इसमें भगवान जो है वामन की जयंती और राजा बलि के भगवान में केरल में ओणम मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। यह यथाचामयम जुलूस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में IPL के वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो यह 10.6% की गिरावट दर्ज की गई।
ठीक ना। तो यह आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। ठीक, चलिए अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर इसी टाइम मिलता रहे।